तो कैसे हो दोस्तों। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। तो आज की हमारी कहानी है हॉन्टेड हॉस्पिटल यानी भूतिया हॉस्पिटल। वहाँ की एक घटना की कहानी है और ये बहुत ही खतरनाक कहानी है जिससे आपको होने लगेगा डर का एहसास। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि विराटनगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। उसमें से एक आकाश नाम का लड़का उतरा और फिर उतरते ही अस्पताल के गार्ड को बुलाने लगा। कुछ देर आवाज़ देने के बाद जब कोई भी नहीं आया तो आकाश खुद अंदर जाने लगा। जैसे ही आकाश अंदर जाने लगा तो उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, क्या तुम टीवी ठीक करते हो? आकाश ने कहा, नहीं। यह सुनते ही आकाश को उस आदमी ने जोर का थप्पड़ मारा जिससे उसका पूरा दिमाग हिल गया। उसके बाद उस शख्स ने गुस्से से कहा कि यहाँ सिर्फ टीवी वाले को ही अभी आना था, तुम यहाँ क्यों आ गए? आकाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मानो उसका दिमाग ही सन्न हो गया कि ये कैसा आदमी है। थप्पड़ खाने के बाद आकाश का सिर भी चकराने लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए आकाश ने कहा, भैया मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी आकाश को देखते हुए वहाँ पर डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर भी पहुँच गए। उसके बाद उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। उसके बाद डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि इस लड़के को ले जाओ और इसका ट्रीटमेंट करो, मैं जल्द ही आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही आकाश पास खड़े हुए डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, आज मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही डॉक्टर पाटिल हूँ। तुम यहाँ से जाकर सीधे ऑफिस में अपना जॉब लेटर पहले जमा करो, डॉक्टर ने कहा, और वहाँ से अपना ड्रेस लेकर बगल के केबिन में आ जाना। फिर थोड़ी देर में ही आकाश कंपाउंडर की वर्दी पहनकर तुरंत डॉक्टर के पास केबिन में गया। डॉक्टर ने उसे शांति से बताया कि जो तुम्हें गेट पर मिला था, जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा, वो पागल है और पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी वाला ही समझ रहा है। उस पागल को पता चलता है कि वो टीवी वाला नहीं है तो वो उनको थप्पड़ मारता है। उसके बाद डॉक्टर ने कंपाउंडर को बुलाया और कहा कि तुम जाओ आकाश का परिचय सबके साथ करा दो। और फिर कंपाउंडर ने थोड़ी ही देर में आकाश को सबसे मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के कमरे में ले गया। वहाँ पर कोई ना कोई मरीज कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था आकाश को कि आखिर वो कर क्या रहा है। उसमें से कोई मरीज दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई पिक्चर के गाने गा रहा था। उसके बाद कंपाउंडर ने आकाश से कहा कि आज के बाद तुम्हें ये सब सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। और फिर इतना कहकर कंपाउंडर वहाँ से चला गया। तभी आकाश को पता चला कि उसकी तो आज नाइट ड्यूटी है। पूरे दिन आराम करने के बाद आकाश रात में मरीजों की सेवा में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सारे मरीजों का चेहरा डर के मारे एकदम पीला पड़ गया और जितने भी पूरे दिन हल्ला कर रहे थे वो सब चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर आकाश को थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या हो रहा है। पूरे दिन वो लोग चिल्ला रहे थे और अभी के समय देख रहा हूँ सब चुपचाप हो गए। एक दिन आकाश नाइट ड्यूटी पे था तो उसे डॉक्टर ने पूछा, आखिर ये सब हो क्या रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं आखिर? उसके बाद डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में 12 बजे के बाद रात में भूत घूमते हैं। वो सारे भूत इसी अस्पताल के मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। डॉक्टर ने कहा आकाश से, तुम संभल कर रहना। इन आकाश को तो भूतों की बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने डॉक्टर की बात को
हंसी में डाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात आकाश बाथरूम में जा रहा था, तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे मानो कोई खड़ा हो। उसे मुड़कर देखने पर वहां पर कोई भी नहीं दिखा। थोड़ी देर के बाद फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। आकाश ने सोचा, लगता है मेरे दिमाग में भूत की बातें घूम रही है, इसलिए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। बाथरूम कर जब आकाश बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे। आकाश को ऐसा लगा कि कोई उससे मजाक कर रहा है, इसलिए उसने बात पर गौर नहीं किया और अपने कामों में व्यस्त हो गया। कुछ ही देर के बाद आकाश को एक इतनी जोरों की चीख सुनाई दी। वो तुरंत ही दौड़ते हुए आवाज की ओर गया। जैसे ही आकाश वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर किसी तरह से आकाश ने उस दरवाजे को खुलवाया और फिर दरवाजा खुलते ही उस पागल ने आकाश को हवा में उछाल दिया और आकाश नीचे गिर गया। और आकाश इतनी जोर से गिरा कि उसकी पीठ में बहुत ही जोरों की चोट आ गई और बहुत ज्यादा लग गया। तभी एक जोरों की हंसी आकाश को सुनाई दी। तभी आकाश ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तुमने ये क्या किया? रुक, तुझे अभी मैं बिजली का झटका देता हूँ। ये पागल ने जवाब दिया, भैया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटकों से ही तो मेरी मौत हुई है। तू मुझे क्या शौक देगा? इन शौक से ही तो मैं मरा हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं लगता। इतना कहते ही आकाश को उस भूत ने एक हाथों से जकड़ लिया, दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से आकाश को इतनी जोरों का झटका दिया कि उसकी आवाज से पूरा अस्पताल गूंज गया। आकाश की आवाज सुनते हुए पूरे अस्पताल का नाइट स्टाफ दौड़ते हुए आया। सबको वहां आकाश बेहोशी की हालत में मिला। तुरंत ही रवि को वहां पर कंपाउंडर ने बेड पर लिटाया और उसी दिन से आकाश के दिमाग की हालत खराब हो गई। अब आकाश अपने आप को अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति और डॉक्टर बनने के वहम में अब तक आकाश ने कई लोगों का पेट काट दिया और मौत के घाट उतार दिया। रात उस भूतिया अस्पताल में आकाश की तरह चीखने की आवाजें आती है और वो भूत आकाश की तरह लोगों को पटक देता है। और ये आवाज उसे समय आती है जब आकाश को बिजली के झटके दिए थे। तो ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बता देना, और वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, और लाइक भी कर देना, और दोस्तों में शेयर भी कर देना। इसी तरह हम आपको कराएंगे डर का एहसास।